तो कभी भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर वर्सेस मार्केट कैप को मैच कीजिए, आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। अब मैं दो जगह का एग्जांपल दिखाता हूं। एक एग्जांपल है हमारा पंजाब और एक एग्जांपल है बिहार। पंजाब में भी एग्रीकल्चर लैंड है और बिहार में भी एग्रीकल्चर लैंड है। पंजाब में ज्यादा उपज होता है, बिहार में कम उपज होता है। पता है क्यों? पंजाब में लोगों के पास 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ का चक है। चक समझते हैं? चकमंदी है, बड़े बड़े लैंड के प्लॉट्स। और हम ही क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक प्लॉट है तो बाबा चारों है, चारों ने बंटवारा किया, इन सब के बेटे, कुछ इस तरह से बंटवारा हो गया, फिर इन सब के बेटे, फिर कुछ इस तरह से बंटवा। हम लोग इसी में लगे हुए हैं। बाबा का जमीन है, कैसे छोड़ देंगे? मत छोड़ो, करते हैं ना। अगर ये किसान, मैं एक फार्मर के तौर पे, अगर ये किसान सोचे भी कि मैं कर भी लूंगा तो सिंचाई का अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा। और छोटे प्लॉट्स में एक ही चीज में ज्यादा रिटेलर आ गए, इसमें कम रिटेलर है। तो ट्रेड में जरूरी है कि अगर मार्केट कैप बढ़ता है, अगर तब लोग बढ़ते तो समझ में आता है, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हो, ज्यादा ऑथेंटिसिटी रहेगी। लेकिन मार्केट कैप अगर छोटा है और ज्यादा लोग आ गए तो आप कभी आरी के लिए लड़ेंगे, कभी नाली के लिए लड़ेंगे, कभी पानी के लिए लड़ेंगे, लड़ाई चलता रहेगा। और लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो ट्रेडिंग में वो लड़ाई आपको दिखता नहीं है, ट्रेडिंग में वो लड़ाई आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो लड़ाई होता है। लड़ाई कैसे होता है? आप क्या सीख रहे हैं? डिमांड सप्लाई सीख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने सिखाया द आर्ट ऑफ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करते हैं आप मार्केट से। टीसीएस वहां चल रहा है, मैं नहीं लूंगा, तो टीसीएस वाला कहता भैया ले ले, बोलता मैं लूंगा ही नहीं, मेरे प्राइस पे आके दे। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने प्राइस पे प्रोडक्ट को मंगवाते हैं कि तुमको देना है तो मेरे प्राइस पे आके दो, हम तुम्हारे प्राइस पे धंधा नहीं करेंगे। तो वो ऊपर थोड़ा थोड़ा बेचता है, 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा, कहता यार 10 दिन हो गया माल बिक ही नहीं रहा है। मजबूरी में उसको नीचे आना पड़ता है हमारे प्राइस पे, तब हम खरीद लेते हैं। कहते अब तुम जाओ, आज हम अपने भाव के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यही तो करते हैं। कभी कभी हमने खरीद लिया और लॉकडाउन लग गया तो टमाटर सड़ जाता है, कभी कभी होता है। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5% स्टॉप लॉस। तो ट्रेडिंग कुछ नहीं है, हम बार्गेनिंग करते हैं। भैया टमाटर कितने का दोगे? 40 रुपए का। अरे भैया बगल वाले तो 30 का दे रहे, लगा दो ना। तो दोनों कहते नहीं 35 का हो गया, बहन जी ले लो। होता है ना, करते हैं ना। 100 रुपए की सब्जी के लिए बार्गेनिंग करते हैं। हम जो डिमांड सप्लाई जो सिखा रहे हैं कि हम अपने प्राइस पे खरीदेंगे, वो अपना प्राइस हमारा बार्गेनिंग करके वहां तक लाया गया प्राइस है, वही डिमांड सप्लाई है। इसको समझने में इतने सालों का समय लगता है कि ये क्यों जोन समझे। जोन नहीं है, मेरा एरिया है, मेरा प्राइस है। वो जोन नहीं है, वो मेरा एरिया है, मेरा प्राइस है। हम आपको होलसेल प्राइस की बात बता रहे हैं। कोई 4 व्यापारी हैं यहाँ पे, आ जाओ, दो इस श्रेणी पे आ जाओ, 2 इस श्रेणी पे आ जाओ। आप दोनों कुछ देर के लिए ना व्यापारी बन जाइए अनाज के। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका प्रैक्टिकली आंसर देना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ठीक है? आप अनाज के व्यापारी हैं और आप किसान जो अनाज उपजाते हैं, तो अभी आपने कौन सा अनाज उपजाया? अभी जीरा और सरसों। जीरा और सरसों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो सरसों का आप क्या चाहते हैं मार्केट में जाने के बाद? भाव ज्यादा रहे। भाव ज्यादा। अब इस पर क्विंटल क्या रेट चल रहा है? 5 और 6,000 के बीच में। 6,000 रुपये क्विंटल, ठीक है। अब आप 6,000 में तो कभी भी खरीद सकते हैं। आप मंडी में अपना वो लगा के बैठ गए कि मुझे चाहिए भैया 6,000 का रेट चल रहा है, मैं 5,000 क्विंटल लूंगा। अब इनको 100 क्विंटल सरसों बेचना है। एक ट्रैक्टर में माल लोड किए और मंडी जाएंगे। अब इनका एक्सपेक्टेशन भाव 6,000 का है, आपको कितना में लेना है? 5,000। तो इनके पास मतलब 100 क्विंटल माल है, 100 क्विंटल है। ट्रैक्टर के भाड़े पे लेंगे,
4 आदमी जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, समझिएगा डिमांड सप्लाई क्या काम करता है। हम जाएंगे मंडी में, जाएंगे तो वहाँ अनाज मंडी में लगेगा, डेयरी लगेगी उसकी, और फिर मार के मंडी से जो बनिया आएंगे वो उसकी बोली लगाएंगे। हाँ, तो बोली लगा रही है 5,000 का। वो उनकी मैनिपुलेट होती है, वो भी मतलब कहते हैं ना कि उनके प्रोफेशनल्स का प्राइस पहले से फिक्स है। वो अपने अनुसार ही खरीदते हैं। आप सोचिए ये 4 इंच 6,000 बेचने का, तो पता चले कि बीच में ये साहब आ गए, ये रिटेलर है, क्या नाम है आपका? महेंद्र के ये बोलेंगे भाई 4 क्विंटल ले लूंगा, इनको 4 क्विंटल सरसों का जरूरत है अपने घर के लिए, तो 4 क्विंटल दे दिया, 96 क्विंटल प्रोडक्ट इनके पास पड़ा हुआ है। आप निकल लो सर, अब चलो, आप में जो फील हो गया। अब इन दोनों का फाइट चल रहा है। अब अगर ये रात में रुकते हैं तो इनका ट्रैक्टर का भी खर्चा, वो खराब भी हो सकता है, अनाज वहाँ पड़ा है खुला है, खराब भी हो सकता है। सोचिए उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, समझे। और किसान को हिसाब भी करना होता है कि उसने उधार देख करके वो सारा उगाया है, लेवरेज में माल उठाना है, तो उसको बेचना ही पड़ेगा, उसको बेचना ही पड़ेगा। सही। आप ये क्या करेंगे, आप ये प्रेशर में आके पहले 4 बोरा इसने ले लिया, 2 बोरा इसने ले लिया, लेकिन अभी भी 90 बोरा पड़े हुए हैं। क्या करेंगे, मजबूरी में ये 5,000 की डिमांड पे इनको बेच के आप बेच दीजिए 5,000 में। ठीक है, क्या नाम है आपका? माधवन बिश्नोई। बात करते फिर बैठिए, बात अभी बैठ रुकिएगा। हाँ, तो इन्होंने बेच दिया, अब ये 5,000 में खरीद लिए। क्या लगता है आपको ये वापस आप तो 5,000 में ही देंगे? वापस आप 5,000 में, आप अगर ये आपसे खरीदने आए तो इनको क्या 5,000 में आप देंगे? जी नहीं सर, कभी नहीं मिलेगा। समझिए, होता ही नहीं। समझिए तो कितने में देंगे? उस प्राइस में देंगे, ज्यादा में देंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो माधवन भाई को आप प्रेशर डाल के ले आए अपने प्राइस पे, क्योंकि उनको पता था कि अब कोई उपाय नहीं है। तो डिमांड जो उनको रिटेलर थे, तो उनको प्रोफेशनल के ट्रैक में आना ही पड़ा, प्रोफेशनल्स के प्राइस में आना पड़ा। प्रोफेशनल के प्राइस में आ गए, जब प्रोफेशनल्स के प्राइस पे आ गए तो अब जब आप खरीदे, आप अब अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बेचिएगा। यही तो डिमांड सप्लाई, बार्गेनिंग। और किसी एक आध चीज का एग्जाम्पल दूं, आपका क्या नाम हुआ? गजेंद्र पाटीदार, कहाँ से? मध्य प्रदेश बड़वानी। आप लोगों को अगर मैं ट्रेडर बना पाया तो मेरे जीवन का सबसे सफल काम होगा। थैंक यू सर, थैंक्स। इन लोग को देखिए उम्मीद जगता है। बैठिए गजेंद्र भाई, बैठिए। अच्छा, ऐसे ही होता है ना मार्केट में, ऐसे भी अलग कुछ होता है। यही हमें जो कर रहे हैं उसको वर्चुअल मोड में करना है। जो ऐसे तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जब वर्चुअल मोड में होता है तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा, अगर ये इम्पेशेंट दिखाएंगे तो कहेंगे 6,000 में दे दो, नहीं देना पारी है, मैं ऊपर खरीद लूंगा। तो ऊपर खरीद लेंगे तो इनसे उसके ऊपर वो खरीदने वाला रहेगा नहीं, मजबूरी में इनको नीचे आके ही बेचना पड़ेगा। तो ये तो आराम से बैठे हुए कि जाओगे किधर, आना तो इधर ही पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल्स है, बिल्कुल बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में और चार्ट में यही होता है कि हमेशा जिद प्रोफेशनल्स का चलता है, पगलों का जिद नहीं चलता है।